ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग का सेकंड मेथड पढ़ लिया और उसका नाम था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्या क्या चीजें सीखी थी रिकॉल कर लेते ताकि दोनों बेहतर क्वेश्चन जल्दी बन जाए। पहला चीज, बॉडी में कांटेक्ट होना चाहिए, बिना कांटेक्ट हुए ये मेथड नहीं काम करेगा। दूसरा चीज, उन दोनों बॉडी में से एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा बॉडी अनचार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल यानी। तीसरा चीज, जो बॉडी चार्ज होगा वही चार्ज देगा दूसरे वाले को। मतलब अगर पहला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा भी पॉजिटिव लेके आएगा, पहला बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा भी नेगेटिव लेके आएगा। चौथा बात नोट डाउन करते जाइएगा, बॉडी अगर आइडेंटिकल होगा तो चार्ज का शेयरिंग इक्वल होगा, बॉडी अगर आइडेंटिकल होगा तो चार्ज का शेयरिंग इक्वल होगा। ठीक, मैं इन दोनों न्यूमेरिकल बनाने के बाद एक बार लिख भी दूंगा वो सारे पॉइंट्स को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान से क्या होता है। ए बी डी तीन चार्ज के प्लास्टिक के प्लेट्स हैं। प्लास्टिक प्लेट है जो चार्ज है, बहुत बढ़िया बात है। प्लास्टिक प्लेट यानी इंसुलेटर है, चार्ज। सी आपका जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर का प्लेट है। कॉपर आ गया मेटल, मेटल आ गया कंडक्टर की कैटेगरी में, देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं ना, और वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब क्या है सिचुएशन दिया हुआ कि जब ए को बी के कांटेक्ट में ला रहा है तो ये एरो बता रही है कि ए की परम इच्छा है बी के पास जाने की और बी की परम इच्छा है ए के पास जाने की। इच्छाएं हैं भैया, क्या करिएगा। सी को ए के पास लाते हैं तो सी की ए के पास जाने की इच्छा है, ए की सी के पास जाने की। ये तो बड़ा मास्टर आदमी निकला है, बी के पास भी जाना चाहता है, सी के पास भी जाना चाहता है। ठीक है, तो बोलता है फिर एक देखिए दिया हुआ है डी, हाँ लेकिन ए डी के पास जाना नहीं चाहता, ए डी से दूर होना चाहता है। रीजन रहा नहीं मालूम, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो बताइए सी को डी के साथ ले जाएंगे तो क्या सी डी के पास जाना चाहेगा, बी को डी के पास ले जाएंगे तो बी डी के पास जाना चाहेगा नहीं चाहेगा। मतलब आपसे बेसिकली पूछ रहा है, फिजिक्स में पढ़ता है, यहाँ ए और बी के बीच हो रहा है अट्रैक्शन, यहाँ सी और ए के बीच भी हो रहा है अट्रैक्शन, यहाँ डी और ए के बीच हो रहा है रिपल्सन। तो सी को डी के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, बी को डी के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। देखिए कैसे बनाइएगा सॉल्यूशन। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले ए को किसके पास ले गए, बी के पास। ए को किसके पास लाए, बी के पास, तो दोनों अट्रैक्ट किया ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है तो ए के पास मानते हैं अगर पॉजिटिव तो बी के पास नेगेटिव, यानी ए अगर बॉय तो बी गर्ल, या फिर ए हो सकती है गर्ल और बी हो सकता है बॉय, यानी ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। ठीक, इसी ए को खोजिए और कहीं मिल रहा है, हाँ यहाँ मिल रहा है ए, किसके साथ, सी के साथ। तो देखिए ना सी को भी ए अट्रैक्ट कर रहा, तो अगर ए पॉजिटिव उस केस में सी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन, पॉजिटिव नेगेटिव। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। और दो तरह का चार्ज होता है, ये किसने बताया था, चार्ल्स डुफे ने। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। देखिए जरा, तो ए को सी के बगल में ले गए तो दोनों अट्रैक्ट किया, तो ए के पास जब पॉजिटिव होगा तो सी के पास नेगेटिव होगा, ए के पास जब नेगेटिव होगा तो सी के पास पॉजिटिव होगा। और कहीं ये है, हाँ डी के साथ। डी के साथ क्या कहानी है कि ए को जब डी के साथ ले गए तो दोनों रिपेल कर रहा है, रिपेल मतलब दूर जा रहा है। तो ए अगर लड़का तो बी भी लड़का, मतलब ए पॉजिटिव तो डी भी पॉजिटिव। ए जब नेगेटिव यानी ए लड़की तो डी भी नेगेटिव, हाँ ना। अरे भैया ए डी से दूर जा रहा है ना, तो दोनों पे सेम चार्ज हुआ होगा, सेम चार्ज हुआ होगा। ए बी के नजदीक आ रहा है ना, दोनों पे अपोजिट हुआ होगा। ए सी के भी नजदीक आ रहा है ना, दोनों पे अपोजिट हुआ होगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, सी को डी के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए सी डी पेयर बनाइए, नेगेटिव पॉजिटिव तो भी अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव तो भी अट्रैक्शन, यानी सी डी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों में से एक लड़का और एक लड़की, एक लड़की और एक लड़का। हाँ आइए बी और डी में आइए। बी जब नेगेटिव तो डी पॉजिटिव, बी जब पॉजिटिव तो डी नेगेटिव। फिर देखिए अपोजिट चार्जेस है, फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बन गया क्वेश्चन। अब आप ये जानिए, ये क्वेश्चन और कोई नहीं बल्कि आपका रैसनिक हॉलिडे का क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दूसरा
तीन ठो बॉडी है, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, एक बॉडी बी सी। यहाँ एक मेंशन नहीं किए, मैं कर देता हूँ। तीनों बॉडी आपका आइडेंटिकल है, एक जैसा बॉडी है, बड़ा छोटा नहीं है, एक जैसा आइडेंटिकल, साइज में भी नेचर में भी। हाँ आइडेंटिकल मतलब साइज में भी सेम, नेचर में भी सेम। ठीक, चलिए जब ए पे कितना चार्ज दिया हुआ है 3 मिलीकूलम, बी पे 3 मिलीकूलम, दोनों पॉजिटिव है, सी पे 6 मिलीकूलम है लेकिन नेगेटिव। ए को सी के साथ टच किया और फिर अलग अलग कर दिया। फिर बी को सी के साथ टच किया, बिफोर दे अपार्ट, मूव अप, दूर जाओ उससे पहले बी को किसके साथ टच किया, सी के साथ। ठीक, अब क्वेश्चन में बोलता है कि अब अगर हम ए को बी के साथ लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए को सी के साथ लाएंगे, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। नहीं समझ में आया होगा, टफ लगा होगा, नहीं लगेगा। अभी देखिए, सबसे पहले आइडेंटिकल बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। आइडेंटिकल बॉडी अगर होगा, कैसा बॉडी होगा, आइडेंटिकल बॉडी, तो इक्वल शेयरिंग होगा। क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगा। कैसा शेयरिंग होगा, इक्वल शेयरिंग होगा। तो जब ए और सी को कांटेक्ट में लाए, ए के पास कितना था +3, सी के पास कितना था -6, दो जोड़ दीजिए, +3 और -6 जुड़ के होता है -3, टोटल -3 होता है, टोटल चार्ज -3 होता है। अब ये दोनों क्या करेगा, इस -3 को इक्वली बांट लेगा। तो अब ए के पास कितना आ जाएगा -3/2, सी के पास कितना आ जाएगा -3/2। ठीक, मैंने बोला ना बॉडी आइडेंटिकल होगा तो इक्वल शेयरिंग होगा। ठीक, अब बी को किसके साथ ला रहा है, सी के साथ। बी पे कितना चार्ज था +3, सी पे कितना था -3। नहीं 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 नहीं, यहां देखिए, बिफोर दे मूव अपार्ट, यानी सी का आप वो चार्ज लीजिएगा। अरे भैया अब सी -6 वाला सी थोड़े रहा, अब सी कौन सा सी हो गया -3/2 वाला, तो सी पे हो गया -3/2। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 3, ये 3 2 जा 6, 6 - 3 यानी हो जाएगा 3/2, वो भी प्लस है। तो बी और सी का टोटल चार्ज मिला के हो गया 3/2, वो चार्ज बी और सी बांटेगा। टोटल चार्ज कितना 3/2, दो आदमी के बीच बांटना है, आधा करिए 3/2 का, 3/2 का आधा हो जाएगा 3/4। तो बी पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस में ना, +3/4, और सी पे भी कितना चार्ज हो जाएगा +3/4। तो ए का चार्ज ये हुआ, बी का चार्ज ये हुआ, सी का चार्ज दो को है, कौन सा लेंगे, ये लेंगे, फाइनल ये है, ये तो बीच वाला, ये सी का शुरू वाला, ये बीच वाला, ये लास्ट वाला, तो हम लोग ये लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलता था, ए को बी के साथ लाए, ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आंसर अट्रैक्ट होगी। अगला क्वेश्चन, ए को सी के साथ लाए, ए पे क्या है नेगेटिव, अगर सी ये वाला लेंगे तब आपका आंसर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, गलत हो जाएगा, फाइनल वाला सी लेना है, फाइनल वाला, तो फाइनल सी मतलब यहां, तो ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव, अपोजिट, फिर अट्रैक्ट। ठीक है, सॉल्व हो गया ना, समझ में आया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं आपको नोट डाउन करिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। पॉइंट नंबर 1, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का 2 मेथड होता है, एक चार्जिंग बाय रबिंग, एक चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट का एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट चार्जिंग बाय कांटेक्ट में लिखिए कि बॉडीज आर इन कांटेक्ट, रिक्वायरमेंट डैश देखिए, बॉडीज आर इन कांटेक्ट, बॉडी होना चाहिए कांटेक्ट में। पॉइंट नंबर 2 कंडीशन देखिए, एक बॉडी होना चाहिए चार्ज, दूसरा बॉडी होना चाहिए अनचार्ज। तो लिखिए, फर्स्ट बॉडी विल बी चार्ज एंड सेकेंड बॉडी विल अनचार्ज। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, शेयरिंग स्प्रेडिंग काउज ऑफ, पॉइंट बनाइएगा तीसरा में, काउज ऑफ चार्जिंग में लिखिएगा शेयरिंग ऑब्लिक स्प्रेडिंग ऑफ चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। हो गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा, the charge developed on uncharged body will be the same polarity of the charged body। मतलब कि जिस पहला बॉडी पे अगर पॉजिटिव है तो वो कांटेक्ट में आके दूसरे बॉडी पे भी पॉजिटिव लाएगा,
पहला बॉडी पे नेगेटिव है तो वो जिसके कांटेक्ट में आएगा उस पे भी नेगेटिव रहेगा। कांटेक्ट का तो खेला आजकल देख ही रहे हैं ना, कांटेक्ट से क्या क्या हो जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बॉडी आइडेंटिकल होगा तो चार्ज का शेयरिंग इक्वल होगा। ठीक, मतलब एक बॉडी पे 6 कूलम है, एक बॉडी पे कोई चार्ज नहीं, दोनों को कांटेक्ट में लाएं, अगर चार्ज होना हुआ दूसरे बॉडी को और दोनों आइडेंटिकल है तो हो जाएगा इस पे भी 3 कूलम, इस पे भी 3 कूलम। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर सपोज करिए कि बॉडी आइडेंटिकल नहीं होती हैं, बॉडी आइडेंटिकल नहीं होती, तो कैसे पता करेंगे कि जो अनचार्ज बॉडी है वो शेयरिंग में आने के बाद, कांटेक्ट में आने के बाद उस पर कितना चार्ज है? इसके लिए हम लोग अगला मेथड देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग का जो सेकेंड मेथड था हम लोग का चार्जिंग बाय कांटेक्ट है ना, उसका उस पे बेस्ड तीसरा न्यूमेरिकल। मैं इतना न्यूमेरिकल क्यों करवा रहा हूँ, वीडियो का लेंथ इतना क्यों बढ़ा रहा हूँ? मेरा सिर्फ एक ही कोशिश है, आपको सिर्फ समझ में नहीं आना चाहिए, बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में उसको अप्लाई कर पाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर अलग अलग कंडीशन पे आपको करवा दूं, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन दे, इधर से उधर से किसी भी तरह से घुमा के दे, आप सॉल्व कर पाए। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? तीसरा क्वेश्चन इस पॉइंट पे बेस्ड है स्टूडेंट। हम लोग देखे थे कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट में एक पॉइंट था हम लोगों का कि अगर बॉडी जिनको कांटेक्ट में लाया जाता है वो आइडेंटिकल होंगे तो चार्ज का शेयरिंग इक्वल होगा, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं हुए तो एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ तो कितना चार्ज आएगा दूसरे वाले पे, पहले वाले से कितना चार्ज आएगा? ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपके पास एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है, ठीक, उसकी रेडियस आपको है 40 सेंटीमीटर, ठीक, इस पे कितना चार्ज है आपका 15 कूलम, इस पे कितना चार्ज है 25 कूलम, दोनों पे चार्ज है, सपोज दोनों पे चार्ज है, ठीक। अब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएं, दोनों को क्या लाएं? कांटेक्ट। तो कांटेक्ट में लाने के बाद इन दोनों में से चार्ज का शेयरिंग होगा ही होगा, है ना। तो कांटेक्ट में लाने के बाद अब इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, यानी क्वेश्चन पूछता है आफ्टर कांटेक्ट व्हाट विल बी चार्ज ऑन द गिवन बॉडीज, ऑन द गिवन बॉडीज। चूंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान दीजिए बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, एक का रेडियस 10 है, एक का रेडियस 40 है ना, तो आइडेंटिकल है तो इक्वल शेयरिंग नहीं होगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो उसका एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या है कि चार्ज जब शेयर होता है तो उसका एक रूल है, क्या कि पहला बॉडी पे चार्ज और दूसरा बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना वो उसके सर्कमफेरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो बॉडी बड़ा बॉडी होगा उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, जो छोटा बॉडी होगा उस पर कम चार्ज आएगा, यानी Q1 by Q2 is equal to R1 by R2। अब ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी से याद लेम्डा के कॉन्सेप्ट से। अभी आप जानिए कि शेयरिंग होने के बाद जो उनपे चार्जेस आएंगे वो उनके रेडियस के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टोटल चार्ज कितना हो गया आपका? टोटल चार्ज कितना हो गया भैया? 15 इस पे 25 इस पे, हो गया टोटल चार्ज 40। पहले जो चार्ज है उसको Q1 मानते हैं, इस चार्ज को Q2 मानते हैं, नया चार्ज जो आएगा उसको Q1 डैश मानेंगे, इसका नया चार्ज को Q2 डैश मानेंगे। तो Q1 प्लस Q2 हो गया स्टूडेंट 40, ठीक है। और शेयरिंग होने के बाद कितना चार्ज हो जाएगा? Q1 जो है Q1 डैश बन जाएगा और Q2 क्या बन जाएगा? Q2 डैश। लेकिन एक बात बताइए, हमने भी पढ़ा है आपने भी पढ़ा है क्या? सॉरी 15 और 25 40 कूलम कि चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है स्टूडेंट। तो पहले अगर टोटल चार्ज दोनों में मिला के 40 था तो बाद में भी टोटल में मिला के 40 ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा।
यानी Q1 प्लस Q2 डैश की वैल्यू बराबर होगी Q1 प्लस Q2 के, और Q1 प्लस Q2 कितना है 40। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, यानी इस पे जो चार्ज आएगा शेयरिंग के बाद और इस पे जो चार्ज आएगा शेयरिंग के बाद दोनों मिला के उतना ही होगा जितना पहले था, यानी 15 प्लस 25 40। ठीक, दो वेरिएबल है, इक्वेशन में दो चाहिए, दूसरा इक्वेशन लगाइए। अब लगाइए एज वी नो क्या कि पहला बॉडी पे जो चार्ज आएगा Q1 डैश और दूसरा बॉडी पे जो चार्ज आएगा Q2 डैश, दोनों प्रोपोर्शनल किसके होगा रेडियस का, यानी 10/40 यानी 1:4। सॉल्व करिएगा स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। अब क्या करना है, ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करिएगा तो Q1 को Q1 में दे दीजिए और Q2 को क्या लिखिए Q1 सॉरी यहाँ इसमें यहाँ पुट करिएगा, Q1 डैश को Q1 डैश कर दीजिए, Q2 डैश की जगह क्या लिखिए 4Q1 डैश बराबर कितना हो गया 40। तो 4 और 5 कितना हो जाए, 4 और 1 कितना होगा 5 Q1 डैश बराबर 40। तो Q1 डैश बराबर 40 को 5 से डिवाइड कीजिए 8। तो Q2 बराबर दोनों मिला के कितना था 40, इस पे 8 है कितना है 8 कूलम, तो इस पे कितना होगा 32 कूलम। सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चुटकियों में सॉल्व करिए क्वेश्चन, इतना टाइम ले रहा है, कंपटीशन में इतना टाइम है हम लोग पास नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेगा। अब देखिए बिना कलम चलाए देखिए कैसे सॉल्व करेगा। सिंपल सा देखिए, टोटल चार्ज कितना है 15 25 40, टोटल चार्ज कितना है 40। देखिए 40। ठीक, इन पे जो चार्जेस आएंगे शेयरिंग के बाद उन चार्जेस का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा रेडियस। रेडियस का क्या रेशियो, ये इसका 4 गुना है, यानी इसका रेशियो निकालिए 10:40। ये रेशियो क्या आ गया 1:4, यानी 40 कूलम को आपको डिवाइड कर देना है किस रेशियो में 1:4। अब आप क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए 4 1 5, यानी टोटल आप 40 का कितना हिस्सा कर दीजिए, कितना हिस्सा करिए 5 हिस्सा। तो 40 का 5 हिस्सा करिएगा तो 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8 क्या मिलेगा 5 मिलेगा। हाँ ना, उसमें से ये क्या लेगा ए को लेगा और बाकी 4 को कौन लेगा ये लेगा, यानी Q1 डैश के पास कितना जाएगा, इसके पास कितना जाएगा 8 कूलम, और दूसरे वाले के पास कितना जाएगा 8 8 8 4 यानी 32। सब समझे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको रह गया आप कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर या कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैं जल्द ही दे दूंगा आपको, आप उस पर भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी सारी क्वेरीज पूरा तरह से कंप्लीट कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।